हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपसेट रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल डेरिवेटिव का प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है? इफ u इक्वल टू ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yz एंड वाई स्क्वायर प्लस 2xz देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस xz इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डेल यू ओवर डेल जेड। यू हमारा फंक्शन दे रखा है इतना और इतने की वैल्यू पूछ रखा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन में एक जगह थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होगा, मतलब समझने वाली बात है। उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले हम टोटल 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। टोटल डेरिवेटिव का जो फार्मूला आता है, टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसी 2 वेरिएबल फंक्शन या 3 वेरिएबल फंक्शन के लिए कैसे फाइंड करते हैं, हम पहले कर चुके हैं। तो जो लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस की वीडियो देख के क्वेश्चन देखें तो समझ में आएगा, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूं अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे सॉल्यूशन u इक्वल टू दिया है हमारा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2yz वाई स्क्वायर प्लस 2xz। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, u जो है हमारा फंक्शन है किसका, एक नया वेरिएबल हम मान लेते हैं v एंड w, ठीक है। जहाँ पे हमारा वेयर यहाँ पे इनडायरेक्टली हमारा जो है ना v और w का वैल्यू दे रखा है। जो मतलब हमने बताया था कि कंपोजिट फंक्शन होता है, u जो हमारा फंक्शन होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है, और जो वो दोनों वेरिएबल हो किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन हो, जैसे मतलब कि कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है बीच में। तो हमने बताया था प्रीवियस की वीडियो में, डेरिवेशन मैंने कराया था तो बताया था। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है तो इस बात को हमें समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो मतलब कोई वेरिएबल मान सकते हैं। यहाँ पे हम u और w मान रहे हैं, आप कुछ और भी मान सकते हो। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि u और w वेरिएबल है, जहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2yz है एंड w इक्वल टू है वाई स्क्वायर प्लस 2xz। मतलब कि u जो हमारा फंक्शन है ओवरऑल किसका फंक्शन है, x y एंड z का फंक्शन है। u फंक्शन है v एंड w का, और v और w जो फंक्शन है x y एंड z का। मतलब कि u जो हमारा फंक्शन है फाइनली x y और z का, मतलब 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे u का टोटल डेरिवेटिव हम x y एंड z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, दैट इज डेल यू ओवर डेल x एंड डेल यू ओवर डेल y एंड डेल यू ओवर डेल z। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है डेल यू ओवर डेल x, डेल यू ओवर डेल y एंड डेल यू ओवर डेल z की वैल्यू निकालनी होगी। देन इसमें पुट करके और इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं डेल यू ओवर डेल x। डेल यू ओवर डेल x के लिए हम चेन रूल कैसे लिखेंगे, तो हम प्रीवियस में बता चुके हैं। प्रीवियस वाला क्वेश्चन करो एक बार जाके, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। तो डेल यू ओवर डेल एक्स के लिए हम डेल यू ओवर डेल एक्स होगा डेल यू ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स। अब फंक्शन यहाँ पे तो हमारा अननोन है, तो यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वी एंड डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू को ऐसे ही लिखेंगे एंड डेल वी ओवर डेल एक्स एंड डेल डब्ल्यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल यू ओवर डेल वी हो गया एंड डेल वी ओवर डेल एक्स कितना होगा, v हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो 2yz हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो डेल v ओवर डेल x कितना हो गया 2x, ठीक है, प्लस डेल u ओवर डेल w एंड w को x के रिस्पेक्ट में अगेन, तो y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, z कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2xz का x के रिस्पेक्ट में 2z, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस 2z डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल वाई निकालते हैं। तो डेल यू ओवर डेल वाई के लिए लिखते हैं चेन रूल, डेल यू ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल वाई
प्लस डेल यू ओवर डेल डब्लू इंटू डेल डब्लू ओवर डेल वाई। इस चेन रूल लिखने का प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले भी बोल रहा था, इस वीडियो में मैं भी बोल रहा हूँ कि ये जो चेन रूल हम लिख रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। इसमें मतलब कन्फ्यूजन होता है, उल्टा सीधा बच्चे लिख देते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुएशन में आने के बाद पहली बार पढ़ रहे होते हैं। डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन पढ़ते हैं, उसके बाद टोटल डिफ्रेंसिएशन, तो कन्फ्यूजन होता है। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, देन उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको ध्यान से मतलब समझना, ठीक ना। तो इतना हो गया चेन रूल। अब यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट करते हैं, डेल यू ओवर डेल वी एंड डेल यू ओवर डेल डब्लू को ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, डेल यू ओवर डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू कितना होगी, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा 2z, ठीक है, प्लस डेल यू ओवर डेल डब्लू एंड डब्लू को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना हो जाएगा 2y। तो ये कितना आ गया हमारा 2z डेल यू ओवर डेल वी प्लस 2y डेल यू ओवर डेल डब्लू। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसी तरह से हम निकालते हैं डेल यू ओवर डेल जेड। डेल यू ओवर डेल जेड के लिए पहले चेन रूल लिखते हैं, डेल यू ओवर हो जाएगा डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल डब्लू इंटू डेल डब्लू ओवर डेल जेड। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डेल वी ओवर डेल जेड। डेल वी ओवर डेल जेड कितना होगा, वी को जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y हो जाएगा। तो डेल यू ओवर डेल वी इंटू डेल वी ओवर डेल जेड 2y प्लस डेल यू ओवर डेल डब्लू इंटू डेल डब्लू ओवर डेल जेड कितना होगा 2x। तो इसको लिख लेते हैं अगेन, 2y इंटू डेल यू ओवर डेल वी प्लस 2x इंटू डेल यू ओवर डेल डब्लू। ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है इतने की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करते हैं। अब हमें डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल यू ओवर डेल जेड मिल गया। यहाँ पे पुट करते हैं और सिंपली फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इतना इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड, और डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू इतना होगी इक्वेशन फर्स्ट से 2x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस 2z और डेल यू ओवर डेल डब्लू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू, यहाँ कंटिन्यू करते हैं नीचे, चलो यहीं पे लिखते हैं, इंटू, अब इक्वेशन सेकेंड से हो जाएगा 2z और डेल यू ओवर डेल वी प्लस 2y और डेल यू ओवर डेल डब्लू प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इंटू इक्वेशन थर्ड से डेल यू ओवर डेल जेड की वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल यू ओवर डेल जेड है 2y और डेल यू ओवर डेल वी प्लस 2x डेल यू ओवर डेल डब्लू, ठीक है। इतना हो गया। अब सिंपली इसको क्या करते हैं ना, ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें सारा का सारा कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा, कुछ बचेगा। अभी करके देखते हैं क्या आता है। तो ओपन करते हैं, अब इसे ओपन करते हैं, 2y स्क्वायर एक्स डेल यू ओवर डेल वी प्लस 2y स्क्वायर जेड डेल यू ओवर डेल डब्लू, ओके, माइनस 2x स्क्वायर जेड डेल यू ओवर डेल वी माइनस 2z स्क्वायर एक्स और डेल यू ओवर डेल डब्लू, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, प्लस 2x स्क्वायर जेड डेल यू ओवर डेल वी प्लस 2x स्क्वायर वाई। ध्यान से करना, कहीं मतलब मिस्टेक हो तो चेक करना एक बार खुद से, ठीक ना।
मिस्टेक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी इंसान ही हैं, मशीन नहीं है, ठीक ना। तो एक बार खुद से देखते रहना। तो ये हो जाएगा 2x² y इंटू डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू, ठीक है, माइनस z² डेल यू ओवर डेल वी माइनस 2y² डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू। अब इसको ओपन करते हैं, प्लस 2z² डेल यू ओवर डेल वी प्लस 2xz² डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू माइनस y²x 2y²x डेल यू ओवर डेल वी माइनस 2y²x डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या बच रहा है। तो देखो 2y², यहाँ पे छूटा है x, 2y²x, ठीक ना। तो 2y²x डेल यू ओवर डेल वी, y²x किधर है, 2y²x एक कैंसिल हो गया। 2y²z देखो 2y²z 2y²z कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। 2y²z डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू यहाँ से कैंसिल हो गया। अब देखते हैं 2x² डेल यू ओवर डेल वी, 2x² डेल यू ओवर डेल वी यहीं से कैंसिल हो गया है। तो 2z²x, अब 2z²x ये यहाँ से कैंसिल हो गया। 2x² डेल यू ओवर डेल डब्ल्यू, 2x² ये से कैंसिल हो गया, बाकी ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो ओवरऑल हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। तो इतने की जो वैल्यू है हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था 0 आ रहा है। नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।